Welcome to all again in my channel. So today we will discuss about how to plan your day. हमें अपना डे कैसे प्लान करना चाहिए. So time is free but it's priceless. You can't own it. But you can use it. You can't kept it but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. हम सभी जानते हैं कि टाइम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे लिए ईच डे एवरी डे कितना इम्पॉर्टेंट होता है. तो हमें अपना डे जो है वो कैसे प्लान करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे कि हम सभी देख पा रहे हैं इस स्लाइड में मैंने शेयर किया आप सभी के साथ. टाइम इज़ फ्री बट इट्स प्राइसलेस. यू कांट ऑन इट बट यू कैन यूज़ इट. टाइम ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल फ्री है, जिसको आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ आपका है और आपका चॉइस है, आपकी ऑनरशिप है, आपका अधिकार है, आप उसे कैसे यूज़ करें. उसमें आपको कोई अमाउंट खर्च नहीं करना है टाइम को यूज़ करने के लिए. दैट इज़ प्राइसलेस. वो आपका बन तो नहीं सकता हमेशा के लिए, बट हाँ आप उसे यूज़ ज़रूर कर सकते हैं वेरी वाइजली. यू कांट कैप्ट इट बट यू कैन स्पेंड इट. आप उसे रख भी नहीं सकते हैं अपने पास, पर आप उसे कैसे यूज़ करना है आपको, ये आप ज़रूर सोच और समझ सकते हैं. वंस यू हैव लॉस्ट इट यू कैन नेवर गेट इट बैक. अगर आपने एक बार ये खो दिया तो आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा. सो देखिए, हमें जो ये लाइफ मिली है, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ मिली है, वी आर सो लकी दैट वी हैव गेट दिस लाइफ. हमें ये लाइफ मिली है तो हम बहुत ही लकी है कि हमें ऐसा ही लाइफ मिली है जिसमें हमें किसी से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. हम अपनी चीज़ें खुद कर सकते हैं. हमें इतनी हेल्प की रिक्वायर्ड नहीं होती, बिकॉज वी आर ऑल्सो able to do anything for us, for ourselves, for other one also. सो हमें टाइम को यूज़ करना है, क्योंकि दिन और टाइम एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा. दिन आपके पास ज़रूर सेम डे नेक्स्ट डे का आ जाएगा, बट क्या पहले दिन जो टाइम आपका गया है क्या वो आपको वापस मिलेगा? नहीं. तो इसे यूज़ कैसे करना है और अपने डे को प्लान कैसे करना है, वही आज हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ टुडे इज़ अ डे बट विल नेवर कम अगेन. जो आज का दिन है वो कभी वापस नहीं आएगा. बी अ ब्लेसिंग, बी अ फ्रेंड, एनकरेज समवन. आप किसी के लिए ब्लेसिंग बनो, किसी के फ्रेंड बनो और एनकरेज करो किसी को. बट आप एनकरेज कैसे करोगे किसी को? व्हेन यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ. जब हम खुद पे काम करेंगे, जब हम अपना खुद का रूटीन सही करेंगे, जब हम अपना डे को यूटिलाइज करना सीखेंगे, डे की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, देन वी विल एबल टू एनकरेज अदर वन ऑल्सो. और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान नहीं रखना है जैसे कि हमें दूसरे को एनकरेज करने के लिए ये चीज़ें करनी है. नो, नेवर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद में ग्रूमिंग करनी है, हमें खुद में चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना है. इफ़ यू विल इम्प्रूव ईच एंड एवरी थिंग, इफ़ यू विल इम्प्रूव वेरी माइनर थिंग, अगर आप अपने में कुछ भी चीज़ें इम्प्रूव करोगे, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो, चाहे आपकी वो उठने की हैबिट हो, बोलने की हैबिट हो, इंग्लिश का एक न्यू वर्ड है, दैट कैन बी एनी थिंग एल्स. सो उसकी जो पॉजिटिविटी होगी, उससे जो चेंजेस होगा अपने लाइफ में, वो आप खुद ही फील करेंगे. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनी थिंग. विदाउट दिस वी कान डू एनी थिंग. टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास. कुछ भी करने के लिए टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दिस वी कैन डू, दिस वी कैन नॉट डू एनी थिंग. अगर टाइम एक बार सेम टाइम हमारे पास से चला गया, वो वापस कभी नहीं आएगा और हम उस चीज़ को वापस दोबारा कर भी नहीं सकते. यूज़ इट वाइसली. इफ़ इट विल वंस पास देन इट नेवर कम अगेन. आपको कैसे यूज़ करना है अपने डे को आप बेटर जानते हैं. तो अपना हर डे, अपने हर डे की प्लानिंग जो है एक दिन पहले करके आप चलिए कि नेक्स्ट डे मैं इतने बजे उठूँगा, नेक्स्ट डे मैं इतने बजे तक फ्रेश अप हो जाऊँगा, नेक्स्ट डे इतने बजे तक मुझे ये चीज़ें करनी है. बिकॉज अगर वो दिन, वो टाइम, वो सेकेंड, वो मिनट अगर पास हो गया, दैट विल नेवर कम अगेन. वो वापस नहीं आएगा. We have only one life, never forget, as it's our luck that we are living this life. हमारे पास एक ही लाइफ है. हमें नहीं पता नेक्स्ट बर्थ में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या सेम हमें लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी. दैट इज़ डिपेंड ऑन आर दिस लाइफ. वो हमारी इस लाइफ पर डिपेंड करता है. बट हम बहुत ही लकी हैं कि अभी आज के डेट में हम ये सभी चीज़ें शेयर कर पा रहे हैं, व्यूज़
आप मेरे देख पा रहे हैं, या हमें ये लाइफ मिली है अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। वाई वी डू नॉट यूज़ दिस मेक आर अचीवमेंट। हम टाइम को ऐसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते कि हम इसमें कुछ अचीवमेंट करें, हम अपने में कुछ मॉडिफिकेशन करें, हम अपने में कुछ चेंजेस करें। हम हर दिन अपने को ऐसे ग्रूम करें, ऐसे निखारें कि हमें खुद पे ही प्राउड हो कि हाँ, क्या मैं यही हूँ जो मैं पहले नहीं था। क्या मैं आज उस तरीके का बन गया हूँ या बन गई हूँ जिसके लिए पहले कभी मैंने सोचा था। बट वो हुआ कैसे है? वो हुआ तब है व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर टाइम। वो हुआ तब है जब हमने समय की इम्पोर्टेंस को जाना है, पहचाना है। द नेक्स्ट थिंग इज how to plan your day. First, set your get up time. Second, set your fresh up to till breakfast time. Third, make something new every day. Do not waste a single day. What we can do to make our day special? Think and ask yourself our best thing like art, dance, reading, anything. Really, when you will know yourself, you can do anything. हम सभी जानते हैं कि जो हमारा डे है बहुत ही स्पेशल होता है, और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? वो एक मॉर्निंग से होती है स्टार्टिंग। तो हमें सबसे पहले अपने उठने की हैबिट को सही करना है। हमें कितने बजे उठना है? हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है तो हमें कितने बजे गेटअप करना है? हमारी नाइट शिफ्ट है तो मेरे को अपने डे को शेड्यूल कैसे करना है? सेट योर फ्रेश अप टू टिल ब्रेकफास्ट टाइम। एक बार आप उठ गए, आफ्टर दैट आप उसके बाद के टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे? क्या आप एक बार उठ गए हो तो आप 2 से 3 घंटे के बाद फ्रेश हो गए, आप 4 से 5 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमारे लिए एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सबसे पहले उठे हैं, आपको जो करना चाहते हैं आप वो करिए। फ्रेश अप होना चाहते हैं, फ्रेश अप होइए। आप वार्म अप करना चाहते हैं, वार्म अप करिए। बाहर घूमना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, या कोई भी बुक रीडिंग करना चाहता है, यू कैन डू दैट थिंग। आफ्टर दैट आप फ्रेश होइए अपना एक टाइम मैनेज करके। पूरा डे आपके पास है, पर उस पूरे डे में आपको क्या क्या अचीव करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग करके चलिए। मेक समथिंग न्यू एवरी डे, डू नॉट वेस्ट अ सिंगल डे। इट मीन्स आप हर दिन को एक सेम डे प्लीज़ मत लेके चलिए। आप हर डे में, आपने जैसे कल भी आप सेम डे उठे, आपने कल खाना खाया, आप उसके बाद अपना घूमने चले गए, आप उसके बाद अपना ऑफिस का वर्क करने बैठ गए, ऑफिस के वर्क करने के बाद दोबारा से बैठ पे नेक्स्ट डे फिर वही सेम रूटीन। नो, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने पूरे डे में से कुछ टाइम ऐसा निकालना है जो सिर्फ हमारे लिए हो, जो सिर्फ हमारे खुद के लिए हो, जिसमें हम अपने आप को मॉडिफाई करें, चेंज करें, कुछ इम्प्रूवमेंट करें। और हर एक दिन हम एक मिरर के सामने खड़े होकर सोचें आज मैंने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट किया है, आज क्या मैंने अपना दिन कोई स्पेशल बनाया है, क्या मैंने एक न्यू थिंग सोची है। सपोज़ आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, आप किसी भी चीज़ से फियर कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ पे अचीवमेंट करनी है। अगर आप उस चीज़ पे अचीवमेंट कर लोगे तो सबसे पहले आप खुद पे अचीवमेंट पालोगे। आपको खुद पे प्राउड होगा कि हाँ, मैं इस चीज़ से डरता था या मुझे इस चीज़ को करने में डर लगता था, तो मैंने आज इस चीज़ को क्रॉस किया है, मैंने इस चीज़ को गेट किया है, मैंने इस चीज़ को पाया है। तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। बट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इसे कैसे मैनेज करके चलना है, इसे कैसे मैनेजमेंट के साथ हमें यूज़ करना है, वो हमें ज़रूर सीखना होगा। तभी हम लाइफ में आगे सक्सेस कर पाएंगे। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बन पाएंगे, बिजनेस वूमेन बन पाएंगे, आर्टिस्ट बन पाएंगे, डांसर बन पाएंगे। आपको लाइफ के किसी भी लेवल पर पहुंचना है, एनी लेवल दैट वुड बी। बट फर्स्टली यू हैव टू मैनेज योर टाइम, फर्स्टली you have to set up your time, and you have to remind and remember and set up your in mind that don't waste each and every day, don't waste 1 minute 1 second. सो प्लीज़ रिमेंबर रखिएगा आप सभी ये चीज़ें जो आज हमने शेयर करी है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। रियली आप अपने एक डे को, 1 घंटे को एटलीस्ट आप यूटिलाइज़ करके देखिए, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने 5-5 मिनट को यूटिलाइज़ कर देखिए। आप मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि हाँ, आपके लिए हर एक सेकंड, हर एक टाइम कितना ज़रूरी होता है। बट आपको अपने में हर डे कुछ इम्प्रूव करना है, तभी आप इसकी यूटिलाइजेशन को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। सो आई होप आप सभी को मेरा ये चैनल एंड ये जो मैंने आज व्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं टाइम्स के, वो आप सभी को पसंद आए होंगे। मैं होप करूँगी आप प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट डे मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर पाऊँ अपने कुछ व्यूज़। सो थैंक यू टू ऑल।